बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 5 हमारा कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने से पहले हम इसके हासिलाते ताल्लुम जान लेंगे। चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकें। कहानी और नज़्म पढ़कर उन्वान, अनासर और नताइज अहस कर सकें। तो आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। शाज़िया की बड़ी बहन आरफा हाई स्कूल में पढ़ती है। एक दिन इसने बताया कि आज इनकी कंप्यूटर की क्लास हुई। मिस बानो इन्हें स्कूल की कंप्यूटर लैब में लेके गई थी। लैब में 20 कंप्यूटर पड़े थे। दो बच्चे एक एक कंप्यूटर के सामने बैठ गए तो मिस बानो ने तख्ता तहरीर की मदद से कंप्यूटर के बारे में बताया। उन्होंने कंप्यूटर की हिफाजत के बारे में भी चंद ज़रूरी बातें बताईं और ये भी बताया कि हम कंप्यूटर का दुरुस्त इस्तेमाल करके किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। आरिफा की बातें सुनकर शाज़िया के दिल में कंप्यूटर के बारे में बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई। वो चाहती थी कि उनके घर में भी कंप्यूटर हो ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। शाम को अब्बूजान दफ्तर से वापस आए तो शाज़िया थोड़ी थोड़ी इनके पास गई, उन्हें सलाम किया और पानी देने के बाद पास ही बैठ गई। अब्बू, शाज़िया खैरियत है? लगता है आपने कोई खास बात करनी है। शाज़िया: जी अब्बू, आरफा बाजी ने हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, पर हमारे घर में तो कंप्यूटर है ही नहीं। अब्बू हंसते हुए: तो क्या हुआ, आप कंप्यूटर सीखना चाहती हैं तो हम भी ले आएंगे। शाज़िया खुश होते हुए घबराएंगे: अब्बू, मुझे बहुत शौक है। अब्बू: बहुत जल्दी। अगले इतवार अब्बू बाजार गए और शाम को कंप्यूटर लेकर आए। आरफा, शाज़िया और राफिया घर में कंप्यूटर देखकर बहुत खुश हुई। अब्बू ने एक कमरे में एक मेज़ पर कंप्यूटर लगाया और बच्चों को साथ बिठा लिया। सबसे पहले उन्होंने CPU की तरफ इशारा किया कि ये वो हिस्सा है जो दरअसल कंप्यूटर का दिमाग होता है। शाज़िया: वो कैसे अब्बू? अब्बू ने बताया, अब्बू, कंप्यूटर हमारे दिमाग की तरह काम करता है। जिस तरह हमारा दिमाग हमारी आँखों, हाथों, पाँव और दीगर हिस्सों को पैगाम देता है और इससे काम लेता है, बिल्कुल इसी तरह CPU मुख्तलिफ अमल करता है। हम कोई फ़ाइल तलाश करना चाहें वो ला कर देता है। जो पैगाम, मालूमात और रिकॉर्ड महफूज करना चाहे वो इन्हें महफूज कर लेता है। जब भी महफूज शुदा मालूमात को पढ़ना चाहें, किसी को देना चाहें या इनमें रद्द-बदल करना चाहें, हमारे सामने पेश कर देता है। ये इंटरनेट की मदद से मालूमात जमा करके पेश करता है। तस्वीरें, जदवल और खाके बनाकर सामने ले आता है। तो CPU में बहुत कुछ होता है ना। ज़रा मुझे सोच के बताएं कि CPU कंप्यूटर का क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक, शाज़िया के अब्बू ने बताया था कि जिस तरह हमारा दिमाग होता है इसी तरह से कंप्यूटर का दिमाग CPU होता है। वेरी गुड। राफिया: अब्बू, क्या इसमें कार्टून और गेम्स भी होती हैं? अब्बू मुस्कुराते हुए: इंटरनेट की मदद से आपको जो चीज़ चाहिए ये जमा करके आपको दिखा देगा। आरफा: अब्बू, इंसान का दिमाग तो खुद से सोचकर भी काम कर लेता है और फैसला कर लेता है, मगर CPU खुद से ऐसा नहीं कर सकता।
हमारी मिस बानो ने हमें बताया था। अब्बू, ठीक बताया है तुम्हारी मिस ने। इंसान का दिमाग अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, कंप्यूटर का दिमाग इंसान ने बनाया है। दोनों का मुकाबला तो नहीं हो सकता, लेकिन कंप्यूटर ने चीज़ें महफूज करने से लेकर हिसाब किताब करने तक हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं। शाजिया, अब्बू ये तो बहुत अच्छा है, इस पर काम करने का बहुत लुत्फ आएगा। अब्बू कीबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए, जब भी हम सीपीयू को कोई पैगाम देना चाहते हैं इस कीबोर्ड की मदद लेते हैं। टाइप करते हैं, महफूज करने, बदलने और पेश करने के लिए इसी बोर्ड का इस्तेमाल हमें आना चाहिए। और ये टीवी नुमा डब्बा कंप्यूटर का आईना है। जो चीज़ें हम देखना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं, सीपीयू इसे इस स्क्रीन पर हमारे सामने ले आता है। यह मॉनिटर कहलाता है। अगर कोई गलती हो जाए तो भी इस पर साफ नज़र आ जाती है ताकि दुरुस्त कर सकें। आखिर में अब्बू कहने लगे, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। टैब और मोबाइल में भी कंप्यूटर मौजूद है, लेकिन इसको सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। हर वक्त इससे खेलना और करीब बैठना अच्छा नहीं। सब बच्चों ने कहा, जी अब्बू हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा, ज़रा मुझे सोच के बताओ, कीबोर्ड का क्या काम होता है? सोचो सोचो सोचो। अब्बू जान ने बताया था कि जब हमें कुछ टाइप करना होता है, महफूज करना होता है, बदलना और पेश करना होता है तो हम इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके कुछ खास अल्फाज जो कि हमारे सबक में दिए गए हैं इनको पढ़ते हैं। जैसा कि कंप्यूटर लैब, महफूज शुदा, इंटरनेट, आईना, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये वो अल्फाज हैं जो हमारे सबक में बार बार इस्तेमाल हुए हैं और हमने इसको बड़े गौर से पढ़ा भी है। आप इसको 2 से 3 मरतबा पढ़ें ताकि आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ना सीख जाएं। तो देखा बच्चों, आज हमने कंप्यूटर के बारे में कितना कुछ नया पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मज़ीद वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।